हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 जीव विज्ञान का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन पेपर। आइए आज हम देखते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान एलटी ग्रेड के। आपको सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए आज से हम डिस्कस करते हैं इस पेपर को, और इस पेपर को भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे डाई पेप्टाइड। डाई मतलब दो, पेप्टाइड मतलब बांध। डाई पेप्टाइड टू पेप्टाइड बांड, मतलब ये तो सही है। ठीक है, डाई पेप्टाइड का मतलब ही होता है टू पेप्टाइड बांड। ठीक है, और दे रखा है ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसरॉल जो बनता है तो उसमें कौन से बांड बनते हैं, ईस्टर लिंकेज बनता है या ईस्टर बंध बनते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा दे रखा है लिनोलिक अम्ल, या फिर कह सकते हो लिनोलिक एसिड। ये क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हाँ ये भी सही है एकदम। लिनोलिक एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। आइए, और चौथा नंबर जो दे रखा है आंसर का इसका मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड की बात करेंगे तो क्या दे रखा है, ग्लैक्टोज। तो जो कि ये मोनोसैक्राइड ग्लैक्टोज नहीं होता, ये क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से यही पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि डी, यानी कि मोनोसैक्राइड को ग्लैक्टोज नहीं कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा सुक्रोज, या कि कह सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगा। ठीक है, तो ग्लैक्टोज नहीं होगा ये। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया क्या, डी नंबर सही। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। जो इनहेरिटेंस या फिर कह सकते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की जो थ्योरी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, आपको पता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, या फिर कह सकते थे कौन थे, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे कौन से जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने बताया था कि जो है, जो ऐसे लक्षण मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस करेक्टर या फिर एक्वायर्ड करेक्टर। मतलब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसको किसने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने बताया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल आर्गन इन मैन। मैन में जो है वेस्टिजियल आर्गन कौन नहीं है, ये आपको बताना है। या फिर ऐसे कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो देखेंगे वर्मीफार अपेंडिक्स, तो ये जो है आपका पाया जाता है, ये एक अवशेषी अंग है। तो ये आपका सही है। दूसरा दे रखा है पेलिका सेमिलूनेरिस, यानी कि कह सकते हो पेलिका सेमिलूनेरिस, ये क्या है, ये भी आपका है वेस्टिजियल आर्गन। और तीसरा दे रखा है एयर मसल्स, एयर मसल्स भी है। और कह सकते हैं इसका चौथा क्या दे रखा है, इसका चौथा तो दे रखा है एपिग्लॉटिड्स। एपिग्लॉटिड्स जो है क्या है, एक जो है इसका जो है अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, एपिग्लॉटिड जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा एपिग्लॉटिड्स, यानी कि थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना था इनमें कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, यहाँ पे दे रखा, देख लेंगे यहाँ पे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा दे रखा है सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। आपको बताना है जो सिनेप्टिक स्पेसिएशन जो होता है, या फिर कह सकते हैं सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण, ये आपको बताना है। इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा पॉलीप्लॉइडी कह सकते हो, या फिर एनोप्लॉइडी कह सकते हो। कि
या फिर कह सकते हो आइसोलेशन, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर ड्यू टू, यह किसकी वजह से होता है? पॉलीप्लॉइडी की वजह से होता है। सिनेप्टिक स्पेसिएशन जो होता है हमारा किसकी वजह से होता है? पॉली। का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, यानी कि पॉलीप्लॉइडी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवंस इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स। बताया गया इनमें से कौन सा ऐसा पैरासाइट है, ह्यूमन का पैरासाइट है, जो कि क्या डैमेज करता है? ह्यूमन माउथ डैमेज गम, मतलब गम को डैमेज करता है। माउथ में जो पाए जाने मसूड़े होते हैं, मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नाम देख लेंगे। इसमें पहला दे रखा है एंटमीबा जिंजीवालिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया इंटेस्टाइनली सॉरी जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो क्या हो जाएगा? तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवंस इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेजेस गम्स। बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोवा मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाना है। तो इसकी अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे दे रखा है एंटमीबा जिंजीवालिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, और एंटमीबा कोलाई हो गया, और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका तो नहीं होगा, और एंटमीबा जिंजीवालिस इसका जो हो जाएगा वो माउथ में पाया जाता है, माउथ में पाया जाने वाला अमीबिये प्रोटोजोवन पैरासाइट है ये। तो एंटमीबा जिंजीवालिस जो है हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्या दे रखा है? व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी। वाहन क्षमता क्या है? वाहन क्षमता मतलब देखेंगे क्या होता है वाहन क्षमता। देख लेंगे, चारों ऑप्शन इसके देख लेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, कह सकते हो, ये हो सकता है। या फिर दूसरा देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तीसरा क्या दे रखा है? बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, यानी कि ये इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वाहन क्षमता क्या है, या ऐसा कह सकते हैं व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन पर्यंत कर सके, तो वो क्या हो जाएगी? वो इसकी हो जाएगी वाहन क्षमता, या फिर कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे? व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है। क्या दे रखा? द एज एरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड बाई, आपको बताना है द एज्ड एरिथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड बाई। तो कह सकते हो मतलब जो वृद्धि रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, मतलब पुराने जो कह सकते हो एरिथ्रोसाइट से किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन एंड लीवर। ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं? स्प्लीन और लीवर के द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन एंड लीवर। हार्ट एंड लंग्स नहीं होगा, किडनी नहीं होगा, ठीक है, पित्ताशय के द्वारा ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका स्प्लीन एंड लीवर। कहने का मतलब जो पुरानी एरिथ्रोसाइट होती हैं उनको फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है? उनको जो है नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द
फ्यूचर। बताना है आपका मेढक के भविष्य विकास में कोर करंद बनाता है भविष्य का। मतलब बताना है मेढक के भ्रूणीय विकास में कोर करंद बनाता है भविष्य का। क्या बनाता है मतलब कह सकते हो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर। ठीक है, ब्लास्टोपोर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द फ्यूचर। मतलब भविष्य में ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा आपको बताना है कि जो है ब्लास्टोपोर से क्या बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्टोपोर से बनता है एनस, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुद्दा कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, एनस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनस। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेंगे। क्या दे रखा है, क्रेटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ। क्रेटिन निम्न में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है क्रेटिन किस में नहीं देखने को मिलेगी, फिश में, रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है, बर्ड्स में भी देखने को मिल जाएगी, मैमल्स में भी देखने को मिल जाएगी, और किस में नहीं देखने को मिलेगी। अगर क्रेटिन देखने को नहीं मिलेगी तो क्रेटिन आपको फिश में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दे रखा है रैथक्स पाउच इज रिलेटेड टू। रैथक्स पाउच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रैथक्स पाउच जो रिलेटेड होता है ये पीयूष ग्रंथ की जिसे कहते हैं, या फिर प्यूटिटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वहाँ इसका पार्ट है प्यूटिटरी ग्लैंड का, या कह सकते हो प्यूटिटरी ग्लैंड के फॉर्मेशन में रैथक्स पाउच जो अपना पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रैथक्स पाउच जो किसमें मिलता है वो आपका हो जाता है प्यूटिटरी ग्लैंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों नहीं, आज यहाँ पे केवल 10 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये हमारे थे 2018 के एलटी ग्रेड के आए हुए पेपर के क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने इस चैनल पे बने रहिए। जो दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पे आपके साथ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर। तो जो दोस्त पुराने हैं और नए हैं सब लोग वीडियो को देखते रहें, और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।